नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। इससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर लोकसभा क्षेत्र से 2 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस ले लिया है। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा की ओर से पिछले कुछ दिनों से खुबा की पत्नी शीला खुबा पूरे बीदर शहर में जमकर प्रचार कर रही है। हुबली हत्या पर कर्नाटक में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। राज्य सरकार को किसी बात की चिंता नहीं, हुबली हत्याकांड पर बोले बीएस येदियुरप्पा। मणिपुर के बाद अरुणाचल प्रदेश की 8 सीटों पर भी दोबारा होगा मतदान, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। तिहाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट को अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी, जेल प्रशासन के दोनों बयान झूठे, मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का आज 22 अप्रैल आखिरी दिन था। आज सोमवार को आखिरी दिन बीदर लोकसभा क्षेत्र से 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। जिन उम्मीदवारों का नामांकन पत्र वापस ले लिया गया है वह बाबू पाशा राष्ट्रीय विकास पार्टी, अब्दुल रजाक निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इन दोनों उम्मीदवारों ने बीदर सार्वभौमिक लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। बीदर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए कुल 20 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार किए गए, जिनमें 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। अब बीदर लोकसभा क्षेत्र में 18 उम्मीदवार रहेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा की ओर से पिछले कुछ दिनों से खुबा की पत्नी शीला खुबा पूरे बीदर शहर में जमकर प्रचार कर रही हैं और अपने पति के लिए वोट मांग रही हैं और लोगों को भगवंत खुबा के 10 साल के विकास कार्यों के बारे में बता रही हैं और बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं। देश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए फिर से पार्टी और खुबा के लिए अनुरोध कर रही है। उन्होंने पार्टी की महिला मोर्चा की टीम के साथ बीदर नगर, शिवनगर उत्तर, दक्षिण, केईबी कॉलोनी, गुरुनगर, विद्यानगर आदि में प्रचार किया। विशेष संवाददाता की रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भाजपा की कर्नाटक इकाई ने हुबली में एक युवती की कथित नृशंस हत्या के खिलाफ सोमवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा हिरेमठ की 18 अप्रैल को धारवाड़ के बीवीबी कॉलेज के परिसर में कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे राज्यव्यापी आक्रोश फैल गया है। नेहा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रथम वर्ष की छात्रा थी और मामले का आरोपी फयाज पहले उसका सहपाठी था। फयाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पार्टी ने इस घटना के लिए कांग्रेस सरकार की कथित तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार बताते हुए राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। पार्टी ने बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में बम विस्फोट, जय श्री राम का नारा लगाने पर, युवाओं पर हमला और हनुमान चालीसा का पाठ करने जैसी कई घटनाओं पर भी प्रकाश डाला। हाल ही में हुबली हत्याकांड के बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस सरकार की प्रतिक्रिया पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार को किसी बात की चिंता नहीं है, वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। येदियुरप्पा ने बताया कि राज्य सरकार को किसी बात की चिंता नहीं है, वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उसे इसे गंभीरता से लेना चाहिए और आगे की कार्यवाही करनी चाहिए। कर्नाटक कॉलेज की छात्रा नेहा हिरेमठ की उसके पूर्व सहपाठी फयाज द्वारा हत्या से राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। भाजपा ने इसे लव जिहाद का मामला बताया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने इस आरोप से इनकार किया है। आरोपी फयाज को मौत की सजा की मांग को लेकर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने हुबली में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ के आवास का दौरा किया, ने उनकी बेटी नेहा हिरेमठ की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। 24 वर्षीय नेहा हिरेमठ की 18 अप्रैल को उसकी कॉलेज परिसर में कथित तौर पर फयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जो इस समय पुलिस हिरासत में है। नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी थे। दोनों नेता कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे, जहां नड्डा ने मांग की कि राज्य सरकार हत्या के आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक कार्यवाही करे। वहीं जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार वोट पाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है और आज वह लव जिहाद का समर्थन करने वाले लोगों के साथ खड़ी है। नड्डा ने कहा कि नेहा की हत्या जैसी घटना दोबारा कभी नहीं दोहराई जानी चाहिए। उनकी हत्या मानवता पर हमला है। यह दिल दहलाने वाली घटना है। मैंने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से बात की है। बीजेपी ने हमले की निंदा की है और पूरा देश नेहा के परिवार के साथ है। हम सब न्याय के लिए लड़ेंगे। मैं राज्य सरकार से जांच सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहा हूं। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भारतीय चुनाव आयोग ने मणिपुर के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी दोबारा मतदान कराने का फैसला किया है। अरुणाचल प्रदेश के 8 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान में कई मतदान केंद्रों पर हिंसा हुई। इसके बाद चुनाव आयोग ने इन केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला किया है। यहां 19 अप्रैल को हुआ मतदान मान्य नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी पूरे राज्य में मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव मतदान के दौरान हिंसा और ईवीएम को नुकसान पहुंचाने की खबरें आई थी। चुनाव आयोग ने 8 मतदान केंद्रों में 19 अप्रैल को हुए मतदान को अमान्य करार देते हुए 24 अप्रैल को दोबारा मतदान की तारीख तय की है। उप मुख्य चुनाव अधिकारी लिकेन कोयू ने बताया कि राज्य के 8 मतदान केंद्रों पर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूर्वी कामेंग जिले के बामेंग विधानसभा क्षेत्र में सीरिया, कुरंग, कुमे में न्यायपिन विधानसभा सीट के ऊपरी सुबनसिरी जिले में नाचो निर्वाचन क्षेत्र के डिंगसेर, बोगिया, सियुंग, जिम्बारी और लेंगी सियांग जिले के रुमगोंग विधानसभा क्षेत्र के बोगने और मोलोंग मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला किया गया। अरुणाचल प्रदेश में 50 विधायकों के चयन के लिए 19 अप्रैल को मतदान किया था। यहां मतदान प्रतिशत 76.44% रहा। राज्य में 60 विधानसभा सीट है, लेकिन 10 सीटों पर उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि तिहाड़ जेल का प्रशासन दबाव में आकर झूठ बोल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है। केजरीवाल ने यह भी लिखा है कि डॉक्टर ने उनके शुगर लेवल को लेकर कभी भी यह नहीं कहा है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, मैंने अखबार में तिहाड़ प्रशासन का बयान पढ़ा। मुझे बयान पढ़कर दुख हुआ। तिहाड़ के दोनों बयान झूठे हैं। आपने झूठ कहा है कि मैंने कभी इंसुलिन की मांग नहीं की। मैं रोज इंसुलिन की मांग कर रहा हूं। मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाया, बताया कि दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई 250 से 320 के बीच जा रही है। एम्स के डॉक्टर ने कभी भी नहीं कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं। एम्स के डॉक्टर ने कहा कि वो डाटा और देखकर बताएंगे। तिहाड़ का प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और अब दूसरे चरण के मतदान की तैयारी जोरों पर है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को अगली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कन्नौज से तेज प्रताप यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो वहीं बलिया से सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी की जो नई लिस्ट सामने आई है, उससे यह साफ हो गया है कि पार्टी प्रमुख कन्नौज सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहां से उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को मौका दिया है।
कन्नौज सीट यादव परिवार के पास ही है। पिछले कई दिनों से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिस पर आज विराम लग चुका है। कन्नौज के स्थानीय नेता भी चाह रहे थे कि अखिलेश यादव ही इस सीट से चुनाव लड़े। अटकलों को हवा तब मिली जब उन्होंने गुरुवार को अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे थे और लोगों ने पूछा था कि इस सीट से प्रत्याशी कौन होगा, तो अखिलेश ने कहा कि सपा का चुनाव चिन्ह साइकिल है और मैं ही यहां हूं। उनकी इस बात को लेकर कयासबाजी हो रही थी कि सपा प्रमुख इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब यहां से मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। मुंबई में अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल ने घोषणा पत्र जारी किया। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में अजित पवार अपने चाचा शरद पवार को टक्कर दे रहे हैं। एनसीपी ने अपने मैनिफेस्टो में सबका साथ सबका विकास अभियान को समर्थन दिया है। घोषणा पत्र में इन मुद्दों पर फोकस महाराष्ट्र के पहले सीएम और केंद्रीय मंत्री यशवंतराव चौहान को भारत रत्न इसके लिए प्रयास करेंगे। जनधन योजना के तहत 50 करोड़ सार्वजनिक लाभार्थी, 80 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क राशन का वितरण। यह योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। 4 करोड़ नागरिकों के लिए पक्के घर, 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। 46 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेंगे 27 लाख करोड़ से ज्यादा का मुद्रा योजना का फायदा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। फेरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 63 लाख से अधिक फेरी वालों को ऋण का प्रावधान। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, महाराष्ट्र को स्किल डेवलपमेंट का हब बनाना। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। इसी बीच इजरायल ने बड़ी खबर सामने आई है। इजरायल के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल एहरोन हलीवा ने अपना पद छोड़ दिया है। हलीवा ने यह कदम पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले को रोकने में नाकामी के चलते उठाया है। हलीवा जंग के बीच पद छोड़ने वाले पहले वरिष्ठ इजरायली अधिकारी हैं। उन्होंने अक्टूबर में हमले के तुरंत बाद कहा था कि हमले को रोकना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहे। इजरायली सेना ने सोमवार को कहा कि उसके खुफिया कोर के प्रमुख ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले को लेकर इस्तीफा दे दिया है। इजरायल के सैन्य खुफिया प्रमुख एहरोन हलीवा हमास के हमले संबंधी विफलता को लेकर पद छोड़ने वाले पहले वरिष्ठ इजरायली अधिकारी बने। हलीवा ने पहले कहा था कि उस हमले को नहीं रोक पाने की वो जिम्मेदारी लेते हैं, जिसने इजरायल की सुरक्षा में सेंध लगाई थी। नासा हमें ब्रह्मांड की लुभावनी यात्रा पर ले जाता है। नासा हमारे लिए आए दिन ब्रह्मांड की ग्रहों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड की सबसे दूर तक की मनोरम तस्वीरें साझा करता है। ये झलकियां हमारे मन में ब्रह्मांड की हमारी जिज्ञासा को और बढ़ाती हैं और हमारी दुनिया से परे की एक दूसरी दुनिया के कई आश्चर्यों को उजागर करती है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बृहस्पति ग्रह के तूफानी मौसम की आश्चर्यजनक तस्वीरें साझा की हैं, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह की तस्वीरों के साथ नासा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, बृहस्पति पर तूफान, सूर्य से 5वां ग्रह। हमारे #जूनो मिशन द्वारा ली गई इस छवि में मंथन और चक्कर ग्रह पर कोई ठोस सतह नहीं होने से वहां आने वाले तूफान वर्षा दशकों तक रह सकते हैं या 400 मील प्रति घंटे 643 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की हवाओं वाली सदियों तक रह सकती हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर लोकसभा क्षेत्र से 2 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस ले लिया है। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा की ओर से पिछले कुछ दिनों से खुबा की पत्नी शीला खुबा पूरे बीदर शहर में जमकर प्रचार कर रही है। हुबली हत्या पर कर्नाटक में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन, बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग।
राज्य सरकार को किसी बात की चिंता नहीं, हुबली हत्याकांड पर बोले बीएस येदियुरप्पा। मणिपुर के बाद अरुणाचल प्रदेश की 8 सीटों पर भी दोबारा होगा मतदान, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। तिहाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट को अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी, जेल प्रशासन के दोनों बयान झूठे, मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।